नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं। कहाँ से क्या खबर आई है, तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं। आज यहाँ पर रोहतक से पीजीआई के आउटसोर्स कर्मचारी बोले, राष्ट्रपति से मांगेंगे परिवार सहित आत्मदाह की अनुमति। तो दोस्तों पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पर जो ठेकेदार के थ्रू काम कर रहे हैं कर्मचारी पीजीआई में, वो हड़ताल कर रहे हैं। एक तो ये दोस्तों ठेकेदार की जो तानाशाही रवैया है उससे, ठेकेदार की जो शोषण है उससे मुक्ति चाहते हैं, और दूसरा कौशल रोजगार निगम में दोस्तों ये शामिल होना चाह रहे हैं। इसकी मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रही हैं। इन्होंने बताया है कि अनुबंधित कर्मचारी हेल्थ केयर रोहतक संगठन व अनुबंध कर्मचारी पीड़ित एसोसिएशन पीजीआई के बैनर तले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की ओर से की जा रही हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। इसके चलते पीजीआई में कई व्यवस्थाएं भी चरमराती रही। हालांकि कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार अब नई भर्ती करके कर्मचारियों से काम करवा रहा है, लेकिन उनकी हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों ने एक स्वर में कौशल रोजगार निगम में शामिल करने व ठेकेदार के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए पीजीआई प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अगर जल्द से जल्द हमारी कौशल रोजगार निगम में शामिल करने की मांग और भ्रष्टाचार के सबूत के साथ की गई शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम सभी कर्मचारी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने परिवार के सहित सामूहिक आत्मदाह करने की मांग करेंगे। तो यहाँ पर कर्मचारी दोस्तों कौशल रोजगार निगम में शामिल होना चाह रहे हैं, जो पीजीआई में काम कर रहे हैं ठेकेदार के थ्रू। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भी एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। बताया गया है बहादुरगढ़ से चहेतों के नाम कौशल रोजगार निगम में दर्ज करने का आरोप, होगी जांच। तो यहाँ पर दोस्तों कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने अपनी मनमर्जी करते हुए दोस्तों मिली भगत करके पुराने कर्मचारियों को हटा दिया जब कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने का उनका नंबर आया, और नए कर्मचारी वहां पर भर्ती कर दिए। तो इन्होंने साथियों काफी मेहनत की और लगभग ये मान लीजिए 23 जगहों पर एक साथ शिकायतें भेजी, जिसमें यहाँ पर बताया गया है सीएम, पीएम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सब जगह पर दोस्तों इन्होंने शिकायतें भेजी, तब जाकर यहाँ पर कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी है। आइए एक बार इसको विस्तार से जान लेते हैं, इसमें क्या कुछ और बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग में ठेके पर विगत कई सालों से कार्यरत रहे पुराने कर्मचारियों को हटाकर मनमाने ढंग से चहेतों के नाम कौशल रोजगार निगम में दर्ज करने का आरोप लगा है। पुराने कर्मचारियों की ओर से एसएमओ से लेकर पीएमओ तक 23 जगहों पर की गई शिकायतों के आधार पर इस मामले की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। झज्जर व बहादुरगढ़ समेत जिले में अलग अलग स्थानों पर ठेके के अंतर्गत कार्यरत रहे इन पुराने कर्मचारियों में से 6 ने शिकायत भेजी। हालांकि 35 कर्मचारियों को हटाने का आरोप है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा अभी किस तरह से कितने लंबे समय से दोस्तों ये चीजें चल रही हैं पोर्ट करने की, लेकिन साथियों ने जो है हार नहीं मानी और अब यहाँ पर जांच के आदेश दिए गए हैं। तो हो सकता है भविष्य में अब दोस्तों ये जो जांच अच्छे से होगी तो जो भी मिली भगत हुई है या फिर जो भी यहाँ पर गलत काम हुआ है वो सारी की सारी चीजें सामने आएंगे। यहाँ पर आरोप है कि उस समय कई विभागीय अधिकारियों ने मिली भगत व भ्रष्टाचार करते हुए झज्जर जिले में अलग अलग जगह कार्यरत लगभग 35 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया और उनकी जगह अपने चहेतों के नाम गलत ढंग से कौशल रोजगार निगम में दर्ज कर दिए। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उस समय ठेके पर कार्यरत रहे कर्मचारियों से 1 से 2 लाख रुपए प्रति के हिसाब से पैसे वसूले गए। इसके बाद उनके नाम कौशल रोजगार निगम में दर्ज किए गए। शिकायतकर्ताओं ने इस पूरे मामले की जांच करने, पुराने कार्यरत कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखने और गलत ढंग से लगाए गए कर्मचारियों को हटाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो अब यहाँ पर कर्मचारियों को थोड़ी सी राहत मिली है, उनको उम्मीद जगी है कि निष्पक्ष अगर जांच होती है तो ये सारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, जांच के दिए आदेश। तो इस शिकायत पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से संज्ञान लिया गया। इस पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अपर सचिव द्वारा एनएचएम हरियाणा के मिशन निदेशक को इस बारे में उचित कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। इस पर एनएचएम हरियाणा की ओर से झज्जर जिले में अनियमितता के आरोपों को लेकर जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इससे शिकायतकर्ता कर्मचारियों को न्याय की आस जगी है। तो अब यहाँ पर न्याय होने की उम्मीद कर्मचारियों को जगी है और निष्पक्ष जांच से पता चलेगा भाई क्या कुछ यहाँ पर धांधली हुई है या फिर नहीं हुई है। इसके बाद साथियों खबर आ रही है यहाँ पर कैथल से, सर्विस एक्ट का सहारा लेकर सत्ता में आई सरकार अपना वादा पूरा करे। तो दोस्तों वादा पूरा करने की गुहार लगा रही है यहाँ पर अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ। जी हाँ, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के जिला सचिव पंकज धीमान ने कहा कि 58 साल तक सर्विस एक्ट का सहारा लेकर सत्ता में आई सरकार अपना वादा पूरा करे।
यहाँ जारी प्रेस बयान में सचिव ने कहा कि 10 महीने के बाद भी कच्चे कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार द्वारा कई घोषणा की तो गई, सर्विस एक्ट लागू करने की बात बोली तो गई, लेकिन अभी तक बहुत सारे कर्मचारी जो हैं इससे बाहर हैं। इसी वजह से यहाँ पर कर्मचारी साथियों यहाँ पर परेशान हैं। भाई अब तक इनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली है, तो सरकार को तुरंत प्रभाव से अपना जो है वादा साथियों निभाना चाहिए और जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी में कवर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस बात का तो सबको पता है कि जॉब सिक्योरिटी का जो वादा किया था भाजपा ने दोस्तों, उसके चक्कर में ही बहुत सारे जो कच्चे कर्मचारी थे, अनुबंधित कर्मचारी थे, उन्होंने भाजपा सरकार का सपोर्ट किया था। तो काफी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के सपोर्ट के कारण जो है कहीं ना कहीं भाजपा जो है सत्ता में जरूर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद साथियों यहाँ पर खबर आ रही है समाल का पानीपत से, मिड डे मील कार्यकर्ता 5 को मिलेंगे शिक्षा मंत्री डांडा से। तो दोस्तों 5 तारीख यानी कि कल पानीपत में देवीलाल पार्क में दोस्तों मिड डे मील कर्मचारी इकट्ठा होने जा रहे हैं और वहीं से दोस्तों इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे यहाँ पर शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी को। तो कल काफी नजदीक है, तो तैयारियों में लगी हुई है मिड डे मील कर्मचारी। बड़ा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर ये शिक्षा मंत्री के आवास तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। वो तो टाइम बताएगा भाई इनको पहुंचने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यमुनानगर से खबर आ रही है, फायर ब्रिगेड कर्मचारी 12 जून को काले झंडों सहित महानिदेशक कार्यालय पर करेंगे प्रदर्शन। तो दोस्तों जो फायर ब्रिगेड कर्मचारी हैं वो भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। 12 जून को दोस्तों ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो इसी तैयारी में यहाँ पर लगे हुए हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो महानिदेशक कार्यालय पर यह प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर यमुनानगर में खबर आ रही थी, तो दूसरी तरफ इसी तरह की खबर सिरसा से भी आ रही है। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने फायर अधिकारी को सौंपा है ज्ञापन, तो इसी प्रदर्शन का ज्ञापन सौंपा गया है यहाँ पर भी फायर अधिकारी को कि ये 12 जून को प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें इन्होंने रोजगार की गारंटी, 5,000 रुपये जोखिम भत्ता जैसे जो मांगे हैं वो उठाई हैं। तो 12 जून भी काफी नजदीक है, जल्द ही आप लोगों को ये जो है बड़ा प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देगा फायर कर्मचारियों की तरफ से। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।